बैंगन का भरता बनाते हुए एक बार मेरे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ था। वो क्या हुआ था मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने बैंगन को मोटे मोटे स्लाइस में कट कर दिया खड़े में, और तवे में थोड़ा सा तेल डाला और बैंगन के स्लाइस को तवे में डाल दिया पकने के लिए, और दोनों तरफ टर्न करते हुए बैंगन को पकाया। साथ में फिर मैंने जब बैंगन हाफ डन हो गया था उस टाइम पे 2 टमाटर भी चॉप करके डाल दिया और बैंगन के साथ टमाटर को भी पका लिया। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि भरता मेरे बेटे को बहुत पसंद है और बैंगन का भरता मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन बैंगन का भरता कभी भी मैं बैंगन को आग में जलाकर नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत साल पहले की बात है। एक बार मैं एक बैंगन लेकर आई थी जिसका मुझे भरता बनाना था, और किसी कारण से मैं भरता बना नहीं पाई, समय नहीं मिला। तो जब मेरे पास समय था तो मैंने सोचा चलो इसकी सब्ज़ी बना देती हूँ, वरना बैंगन ख़राब हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने बैंगन बीच में से काटा तो मैंने क्या देखा, इतनी बड़ी कैविटी थी उसके अंदर, होल था, और उसमें एक मोटा सा कीड़ा सोया हुआ था। और मैं इतना डर गई, और वो कीड़ा कटने से बच गया था मेरे हाथ से, पर मैं बहुत दुखी हो गई थी उस टाइम पे। और उसके बाद आज तक मैंने कभी भी बैंगन को आग में डायरेक्टली जलाया नहीं, क्योंकि मुझे हर पल यही ख्याल रहता है इसके अंदर अगर कुछ होगा तो वैसे भी ये गंदा भी लगता है और किसी को जला देना तो बहुत बुरा लगेगा। तो तब से मैं बैंगन को इस तरह से चॉप कर लेती हूँ लंबा लंबा, और तवे में पका लेती हूँ और इस तरीके से भरता बनाती हूँ, और ऐसे भी भरता बहुत टेस्टी बनता है। तो जब बैंगन और टमाटर अच्छे से पक गए तो मैंने क्या किया, इनको एक प्लेट में निकाल के रख लिया ठंडा होने के लिए, और तब तक मैंने प्याज, मिर्ची और धनिया को वॉश करके चॉप कर लिया। और उसके बाद मैंने गैस में रखी कढ़ाई, कढ़ाई में डाला तेल। तेल जैसे ही गर्म हो गया था मैंने राई जीरा डाला, राई जीरा को चटकने दिया। जब राई जीरा चटक गया था वो प्याज मैंने तेल में डाल दिया और इसको ब्राउन करने के लिए रख दिया। तब तक मैंने यहाँ पे टमाटर और बैंगन छीलना स्टार्ट किया। बहुत ही गर्म था, हाथ जल रहा था, बट छीलना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने छुरी की मदद से इसको छील लिया, और उसके बाद सीधे प्याज में इसको कढ़ाई में डाल दिया बैंगन और टमाटर को, और साथ में इसमें सारे सूखे मसाले डाले। सूखे मसाले में मैंने नमक, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और ज़ीरा पाउडर, बस इतना ही डाला था, और चम्मच की मदद से इन सबको भून लिया। और मुझे मैश करना था बैंगन और टमाटर, पर ये ऑलरेडी पके हुए थे, तो मेरे पास समय कम था, तो मैंने सोचा जब तक रोटियां बना लेती हूँ तब तक इनको ढक के छोड़ देती हूँ। वैसे भी और थोड़ी देर पकेगा तो ये मैश हो ही जाएगा, इसलिए मैंने इसको ढक के छोड़ दिया और रोटियां बनाना स्टार्ट किया। और रोटियां बनते बनते बीच में मैंने सब्ज़ी को भी चेक किया, तो मस्त से ये मेरा बैंगन और टमाटर गल गया था, और अच्छी खासी मेरी मतलब अच्छा खासा भरता बन के तैयार हो गया था। फिर मैंने हरा धनिया डाल के इसको मिक्स किया और गैस बंद करके साइड में छोड़ दिया, और साथ में फिर मैं बची हुई रोटियां बनाने लग गई, और बाकी की सारी रोटियां कंप्लीट कर लिया मैंने। मस्त फूली फूली रोटियां बनाने के बाद मैं अपने बेटे के लिए टिफ़िन पैक करने लग गई थी। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में दूध लिया और उसमें केलॉग्स चोकोस डाल दिया, और साथ में ब्लैक कॉफ़ी भी बना ली थी मैंने, वो भी निकाल लिया, और उसके बाद भरते को टिफ़िन में निकाल लिया। रोटी भी एक टिफ़िन में डाल के सब पैक कर दिया मैंने, और बेटे को ब्रेकफास्ट और टिफ़िन दे दिया। और उसके बाद में बर्तन धो लिए मैंने, जो भी ब्रेकफास्ट बनाने के बर्तन थे तो वो सब मैंने बेसिन में ले लिया और फटाफट से वो बर्तन धो लिया। और उन बर्तनों को धोने के बाद फिर मैं चली गई नहाने, और नहाने के बाद सबसे पहले मैंने भगवान जी को प्रणाम किया, लाख लाख धन्यवाद दिया सभी चीज़ों के लिए जो वो हमें देते हैं। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई और आराम से बैठकर अपना ग्रीन टी एंजॉय किया। अपना ग्रीन टी एंजॉय करने के बाद फिर मैं लग गई थी बाकी के सारे काम करने के लिए। मतलब सबसे पहले मैं किचन में आई, और जो मम्मी ने मेरे बर्तन धुलने के बाद फिर से मम्मी ने बर्तन धोए थे, क्योंकि मम्मी ने ब्रेकफास्ट किया था।
तो वो बर्तन भी मैंने सब व्यवस्थित मांडनी में, मतलब किचन का जो रैक होता है बर्तन का, उसमें अच्छे से व्यवस्थित लगा लिया। और उसके बाद फिर मैंने प्लेटफॉर्म और गैस अच्छे से साफ़ कर लिया नैपकिन की मदद से। किचन टॉवल को मैंने ऑलरेडी वॉश करके रखा हुआ था, उसी से मैंने गैस और प्लेटफॉर्म और साथ में जो किचन के सामने वाली टाइल्स होती है वो भी पोंछ ली। और किचन को अच्छे से चमकाने के बाद फिर मैंने गैस के नीचे देखा तो तवा तो रह गया था। तवा एक्चुअली गर्म था उस टाइम पे, तो मैंने गैस के नीचे रख लिया था। तो गैस साफ़ करते वक्त मुझे दिखा, और तो फिर मैंने तवे को भी मांज लिया, धो के रख लिया। और उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगाना स्टार्ट किया। मम्मी ने ऑलरेडी झाड़ू लगा लिया था सुबह ही, और घर पे पूजा भी सुबह ही मम्मी कर लेती है, इसीलिए मैं सिर्फ भगवान जी को प्रणाम करती हूँ और फिर पोछा लगा लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले किचन में पोछा लगाया, उसके बाद बेडरूम में पोछा लगाया, और फिर हॉल में अच्छे से कोने कोने में पोछा लगा लिया। और उसके बाद फिर मैं बाहर बालकनी में आ गई थी। बालकनी को अच्छे से धो लिया मैंने। बालकनी धोने के बाद बालकनी को भी पोंछ लिया था, क्योंकि आजकल बारिश के सीज़न में सिर्फ धोने से काम नहीं चलता, बालकनी सूख नहीं पाती है। तो मैंने बालकनी में भी पोछा लगा लिया, और उसके बाद हाथ धो के मैं आ गई अंदर ड्रेस चेंज करने के लिए। और तब तक मम्मी वॉशिंग मशीन में जो मम्मी ने कपड़े धोए थे उनको निकाल कर सुखाने लग गई थी। और हमारे घर में डेली सुबह यही घाई गड़बड़ी चालू रहती है। मतलब मैं अपना काम ख़त्म करने के चक्कर में रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऑफ़िस के लिए निकलना होता है, और मेरी मम्मी अपना काम ख़त्म करने के चक्कर में होती है, क्योंकि मम्मी को 11 बजे से भागवत कथा सुनना होता है टीवी में। तो इसलिए हम अपना काम दोनों फटाफट से ख़त्म करने के चक्कर में रहते हैं। और फिर मैंने हाथ धोकर ड्रेस चेंज किया, बाल बनाया, मॉइस्चराइज़र लगाया, और हाँ पाउडर भी लगाया था, क्योंकि मेरा ये जो मॉइस्चराइज़र है ऑयल बेस है, तो चेहरा बहुत ऑयली हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा पाउडर भी लगाया। साथ में मैंने आईब्रो पेंसिल, लिपस्टिक और बिंदी लगाकर अपने लुक को कंप्लीट किया। और इस टाइम पे मुझे जाना था नीचे स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स के लिए खाना लेकर, पर क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, जब ऑफ़िस के लिए निकलूँगी उसी टाइम में खाना भी कैरी कर लूँगी स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स के लिए। अदरवाइज़ तो अभी नीचे गई तो फिर भीग जाऊँगी मैं। तो फिर मैंने सोचा पहले ब्रेकफ़ास्ट ही कर लेती हूँ। ब्रेकफ़ास्ट के नाम पे मैंने 2 केले खा लिए थे। मैं डेली फ्रूट्स ही खाती हूँ ब्रेकफ़ास्ट के नाम पे। और फिर उसके बाद बारिश भी रुक ही गई थी और मेरा टाइम भी हो गया था, तो मैं स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स का खाना लेकर ऑफ़िस के लिए डायरेक्ट ही निकल गई थी। तो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।